नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टुगेदर विथ मैथ्स बाय इंजीनियर विकास सिंह पे। बच्चों, हम लोग आज पॉलिनोमियल में कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। मतलब आज का जो सेशन है हमारा, ये सेशन पूरा क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड रहेगा। यहाँ हम लोग बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो बच्चों, आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो जनरली आपका मिसलेनियस क्वेश्चन होगा। मतलब वहाँ वैसे टॉपिक्स के क्वेश्चन दिखाई देंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे बच्चों, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने वाला कंसेप्ट जो हम लोगों ने सीखा था वो, और सच बच्चों साथ साथ हम लोग यहाँ पे जो पढ़े थे सिमेट्रिक फंक्शन का कंसेप्ट, उसके बेसिस पे क्वेश्चन। तो ये सब सारा क्वेश्चन का मिक्सअप कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा आज, जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि यही 3-4 टॉपिक से मिक्स करके क्वेश्चन कैसा क्रिएट होता है। जैसे कि मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ भी है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखा गया है, ठीक है। तो इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि इन क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है ये सब क्वेश्चन, इसीलिए अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन को। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और ध्यान से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है बच्चों कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है, अगर अल्फ़ा और बीटा क्या है, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है बच्चों, थोड़ा सा आपके स्क्रीन पे हो सकता है शाइनिंग हो रहा होगा, मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। ये यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों क्या, x² - 5x + 4, ठीक है। बोला गया है कि अल्फ़ा और बीटा क्या है, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बच्चों, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज है। मतलब x² - 5x + 4 नाम के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज कौन है, हमारा अल्फ़ा और बीटा है, ठीक है। अब बोला गया है तो फाइंड आउट कीजिए। क्या फाइंड आउट कीजिए, बोला गया फाइंड आउट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बोला गया एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप फाइंड आउट करके बताओ जिसका जीरोज क्या हो, अल्फ़ा + 1/बीटा और बीटा + 1/अल्फ़ा हो। बोला गया है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करके बताओ जिसका जीरोज ये और ये हो, ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन को आपको ध्यान से पहले पढ़ करके समझना है कि हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ चाहिए। आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज दिया गया है अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। चीज़ को समझिएगा, है ना। अब ध्यान दीजिए, अब आपसे बोल रहा है एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करके बताओ, ठीक है, जब उसका जीरोज क्या दिया गया है, अल्फ़ा + 1/बीटा और बीटा + 1/अल्फ़ा दिया गया हो, ठीक है। तो आपको पता है बच्चों, क्वेश्चन को अगर मैं 2 पार्ट में समझूँ, ध्यान से देखिएगा। जब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना होता है, फाइंडिंग अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना होता है तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है बच्चों, x² - अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा × बीटा, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला होता था, जहाँ पे मैंने बताया था ये फार्मूला कब इस्तेमाल करेंगे, जब हमारे पास जीरोज या रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट दिया गया हो। तो हमारे पास बच्चों जीरोज दिया गया है, ठीक है, जीरोज दिया गया है, मतलब हमारे लिए अल्फ़ा गिवन है और बीटा गिवन है। लेकिन देखो क्या ध्यान से, ये हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम फाइंड आउट करना चाहते हैं उसका जीरोज है, मतलब ये हमारा मान के चलो अल्फ़ा डैश है और ये हमारा बीटा डैश है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज को हम लोग अल्फ़ा और बीटा लेते हैं, तो अल्फ़ा और बीटा तो पहले ही से इसका जीरोज बता दिया गया है, ठीक है ना। तो एक नया क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल हम जनरेट करेंगे उसका जीरोज को हम अल्फ़ा बीटा तो मान नहीं सकते हैं, तो उसको हम क्या एज्यूम कर लिए, अल्फ़ा डैश और बीटा डैश, ठीक है। तो जिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम फाइंड आउट करना चाहते हैं उसके जीरोज को मैंने क्या मान लिया बच्चों, अल्फ़ा डैश और बीटा डैश। तो यहाँ भी अल्फ़ा डैश और बीटा डैश हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो ये हमारा अल्फ़ा डैश है ना, जीरोज दिया गया है ना। जिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम फाइंड आउट करना चाहते हैं उसका जीरोज है, मतलब ये हमारा समझ लो बच्चों अल्फ़ा डैश है और ये हमारा क्या है, बीटा डैश, ठीक है। यही अल्फ़ा डैश + बीटा डैश का वैल्यू यहाँ अगर लिखते हो और अल्फ़ा डैश × बीटा डैश का वैल्यू लिखते हो तो हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरेट हो जाएगा, ठीक। लेकिन क्या आपके पास अल्फ़ा डैश + बीटा डैश करने के बाद एक कांस्टेंट वैल्यू मिल रहा है, जी नहीं, ठीक है।
तो वो कांस्टेंट वैल्यू हम कहाँ से ढूंढेंगे, तो चीज़ को समझना है आपको, ठीक है। मतलब अगर हम अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश चाहिए हमको इस जगह रखने के लिए, तो हमें अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश का वैल्यू जनरेट करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, अल्फ़ा डैश क्या है, अल्फ़ा डैश है अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, और बीटा डैश क्या है बच्चों, बीटा प्लस 1/अल्फ़ा। ठीक है, अब अगर समझ रहे हो आप ध्यान से, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ, ठीक है, प्लस ये क्या है 1/बीटा प्लस 1/अल्फ़ा, इस चीज़ को हम एक तरफ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये क्या हो जाएगा बच्चा, अल्फ़ा इंटू बीटा एलसीएम होता है, तो ये बीटा बीटा कैंसिल आउट, ऊपर अल्फ़ा 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 कैंसिल आउट, ऊपर बीटा। ठीक है, अब आप देख सकते हो अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश का वैल्यू यहाँ हमें कांस्टेंट वैल्यू तो नहीं दिख रहा, लेकिन हमें कांस्टेंट वैल्यू चाहिए, तभी तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरेट कर पाएंगे। तो वो कैसे मिलेगा, ठीक है, वही चीज़ सोचना है। साथ साथ हमें अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश भी चाहिए, ठीक है। तो अल्फ़ा डैश मतलब अल्फ़ा प्लस 1/बीटा इंटू बीटा प्लस 1/अल्फ़ा, ठीक है। मतलब ये कि दोनों का एलसीएम कितना होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा इसका, ठीक है ना, बीटा, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस 1, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो गया हमारा एलसीएम अल्फ़ा, तो ये नीचे 1 है, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस 1, ठीक है। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्फ़ा बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास आया, ठीक है। इस दोनों का वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, ठीक है, तो ही जा कर के हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरेट हो करके आएगा, लेकिन इन दोनों का वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर चीज़ को समझें आप कि अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश का जो वैल्यू हमारे पास आया है वो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के ही फॉर्म में आपको दिख रहा है, इधर ये देख लो चाहे ये देख लो। मतलब सिमेट्रिक फंक्शन का कहीं ना कहीं कन्वर्जन आ गया है, सिमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में कहीं ना कहीं चीज़ें कन्वर्ट हो गई हैं। तो बोल सकते हैं ना यहाँ पे कि फाइंडिंग अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है, लेकिन यहाँ सिमेट्रिक फंक्शन का कंसेप्ट का भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। चलिए, अगर हमें इसका एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो हमें इसका वैल्यू चाहिए और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेगा। तो एक चीज़ ध्यान से देखिए बच्चों, हमारे पास बोला गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स नाम का, जो कि x² - 5x + 4 है ना। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा क्या है बच्चों, गिवन है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा क्या है, गिवन है, ठीक है। और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस कौन है, अल्फ़ा और बीटा है, ठीक है। जब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोस, तो देयरफॉर यहाँ से हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। तो सम ऑफ रूट्स -b/a होता है, तो ax² प्लस bx प्लस c है, तो b का काम यहाँ कौन कर रहा है, -5, तो एक पहले से माइनस और b का वैल्यू -5 और a का काम कौन कर रहा है 1, तो हमारा 5 क्या है बच्चों, अल्फ़ा प्लस बीटा। उसी तरह से अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, c/a, तो c का काम कौन कर रहा है बच्चों 4, a का काम कौन कर रहा है 1, तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो गया 4। अगर आप कंसेप्ट समझ चुके हैं तो ये जो अल्फ़ा और बीटा जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया था, उससे हम लोगों ने सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लिया, ठीक है। और इन दोनों वैल्यूज़ का हम इस्तेमाल करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए, जिसका जीरो जी और ये दिया गया है, जिसका जीरो जो आप देख रहे हो उसको हम लोगों ने अल्फ़ा डैश बीटा डैश भले ही माना है, बिकॉज ताकि बता सके कि इससे डिफरेंट, ठीक है ना, इसीलिए हम लोगों ने अल्फ़ा डैश और बीटा डैश माना है, ठीक है। तो ये हमारा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसको हम फाइंड आउट करना चाह रहे थे, और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करने के लिए उसका फॉर्मूला है। उस फार्मूला में ये हमारे जो ज़ीरोज़ होंगे वो अल्फ़ा डैश और बीटा डैश है, लेकिन अल्फ़ा डैश और बीटा डैश अगर हम देखें करके तो हमारा रिलेशनशिप जो जनरेट हुआ है वो अल्फ़ा और बीटा के ही फॉर्म में है, ठीक है, जिसका वैल्यूज़ हम यहाँ आसानी से लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हो बच्चों, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया 5 + 5 बाई अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है बच्चों 4, तो आप देख सकते हो एलसीएम कितना आया 4, ठीक है। तो ये 5 × 4 = 20 + 5 इट मीन्स 25/4, ठीक है। उसी तरह से यहाँ देख सकते हो अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 4, तो 4 + 1 का होल स्क्वायर बाई 4, मतलब 5 का स्क्वायर 25/4। तो हम लोगों ने देखा कि अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश और अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश का वैल्यू हमारे पास एग्जैक्टली आ चुका है, और जैसे ही वैल्यू आ गया तो देयरफॉर रिक्वायर्ड
पॉलिनोमियल जिसको हम ढूंढ रहे थे वो क्या हो जाएगा बच्चों, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल यही था ना फॉर्मूला, तो उसमें बैठा दो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश का वैल्यू 25/4 एक्स प्लस इसका वैल्यू अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश का वैल्यू कितना 25/4। अगर आप यहाँ पे बच्चों 4 एलसीएम ले लेते हो, ठीक है, अगर हम यहाँ 4 एलसीएम लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 25, तो ये 1/4 आपका कांस्टेंट बाहर निकल रहा है, तो एग्जैक्टली अपना हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 25, जो मैंने बताया था आपको 1/4 कॉमन निकल गया, वो k का काम कर रहा है, ठीक है। तो एग्जैक्टली हमारा जो पॉलिनोमियल आप बोल सकते हो वो हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा 4x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 4। तो आप लोगों को कंसेप्ट सिनेरियो समझ में आ गया होगा बच्चों कि अगर अल्फ़ा और बीटा ज़ीरोज़ दिया गया है किसी पॉलिनोमियल का, ठीक है, चीज़ को समझिए, और आपसे कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है और उसका ज़ीरोज़ गिवन है, उसका जो ज़ीरोज़ गिवन है वो अल्फ़ा और बीटा के फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम समझ जाते हैं कि जो पॉलिनोमियल हमारे पास दिया गया है उसका ज़ीरोज़ अगर अल्फ़ा और बीटा है तो वहाँ से हम सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे। ये हमारा शुरू का स्टेप है, दिमाग में सोचना है इन चीज़ों को, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला था वो फार्मूला ये था, और उसका जो ज़ीरोज़ हम लोगों के पास है उस ज़ीरोज़ को हम लोगों ने अल्फ़ा डैश और बीटा डैश मान लिया है, तो उस हिसाब से अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश एक्स प्लस अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश लिख दिया, और यहाँ जो चीज़ का रिक्वायरमेंट था वो रिक्वायरमेंट हम लोगों ने फुलफ़िल किया और पुट कर दिया, हमारा आंसर हमारे सामने आ गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो ज़ीरोज़ का कंसेप्ट, सिमेट्रिक फंक्शन का कंसेप्ट, इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल कहीं ना कहीं जगह किया गया है, जिसके बदौलत हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। जब क्वेश्चन आपको दिखता है तो पहले ही सिनेरियो को दिमाग में बैठाओ और सोचो कि उस क्वेश्चन को हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट किन किन चीज़ों का है उसके बेसिस पे आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप बना लीजिए। एक और क्वेश्चन हम इसी से रिलेटेड देखते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। चलिए बच्चों देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए, सेम वही चीज़ है, बस थोड़ा सा पॉलिनोमियल में चेंजेस है और ज़ीरोज़ चेंज है हमारा उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जिसको हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ क्या लिखा गया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फिर से यहाँ नहीं दिख रहा, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 30। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज क्या है बच्चों, अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। तो इतना तो समझ में आ गया कि अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज है, ठीक। तो मन में सिनेरियो बनाओ, ठीक है, कि जीरोज अगर अल्फा और बीटा है तो वहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, वहाँ से हम सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला गया फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको फिर बोला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरेट करने के लिए जिसका जीरोज दिया गया है ये और ये, मतलब ये हमारे लिए अल्फा डैश और ये हमारे लिए इसका दूसरा जीरोज मतलब बीटा डैश, ठीक है। और फार्मूला में बैठाना, आंसर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं गिवन क्या है बच्चों, हमारे पास गिवन है पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 30, ठीक है। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बी का जगह कौन दिख रहा है बच्चों 10, पहले से माइनस है, नीचे ए का वैल्यू 1, तो इट मीन्स माइनस 10 इज अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। उसी तरह से इसका रूट्स अगर अल्फ़ा बीटा था तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकल गया, वो हो जाएगा सी अपॉन ए। सी का काम कौन कर रहा है 30, ए का काम कौन रहा 1, ठीक है। तो रिजल्ट 30, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, सिंस लेट अल्फा डैश एंड बीटा डैश बी द zeros of the required quadratic पॉलिनोमियल। देखिए बस मैं समझा दे रहा हूँ, लिखने की तरीका बता दे रहा हूँ अच्छे से, कैसे लिखेंगे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। यहाँ पे गिवन था पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर पॉलिनोमियल गिवन था, ठीक है, और अल्फ़ा और बीटा जीरोस दिया गया था, तो देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया।
और बोला कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करो। मेरा मेन टारगेट वही है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो उसका ज़ीरोज़ दिया गया है, तो उसके ज़ीरोज़ को मैंने कुछ मान लिया। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ अल्फ़ा डैश किसके बराबर होगा, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा के बराबर, एंड बीटा डैश किसके बराबर होगा, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर। ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा डैश और बीटा डैश को मैंने ज़ीरोज़ ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मान लिया है। तो अल्फ़ा डैश इतना, बीटा डैश इतना। ठीक है, तब ध्यान से देखिए बच्चों, हमें पॉलिनोमियल चाहिए। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। लेकिन इसमें हमें वैल्यू चाहिए अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश और अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश चाहिए। ठीक है, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश क्या होगा, तो अल्फ़ा डैश क्या है बच्चों, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। बीटा डैश क्या है बच्चों, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो दिया गया है, लेकिन इसको हमें दिमाग लगाना है सिमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में, मतलब सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फॉर्म में जनरेट हो जाए तो अच्छा है। ठीक है, देख सकते हो ये अल्फ़ा ये बीटा है, तो इसको मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा अलग से लिख दिया। चाहे छोड़ो, ये अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा कितना, 3 अल्फ़ा, ये 2 बीटा प्लस बीटा कितना, 3 बीटा। दोनों में क्या कॉमन है, 3, तो बच गया क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो देख सकते हो आप बच्चों, ये 3 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास था कितना, -10। तो ये जगह पे मैंने -10 बैठाया, तो ये -30 हमारा अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश आ गया। उसी तरह से अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश, तो अल्फ़ा डैश क्या है बच्चों, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, और बीटा डैश क्या है बच्चों, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने बोला, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसको ले चलते हैं। तो ये 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस ये अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस ये क्या हो जाएगा, 4 अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये हो जाएगा बच्चों प्लस 2 बीटा स्क्वायर। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, ये 2 अल्फ़ा स्क्वायर, ये 2 बीटा स्क्वायर, 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर, इसको एक तरफ कर लेता हूँ। ये 4 अल्फ़ा बीटा, ये प्लस अल्फ़ा बीटा, ये हो जाएगा 5 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन निकला, तो बच्चों ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 5 अल्फ़ा बीटा। यहाँ तक आने के बाद आपको ध्यान से देखना है बच्चों, क्या हमें कैसे भी करके इसको सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना। तो ये देख करके आपको कुछ याद आया होगा सिमेट्रिक फंक्शन का कंसेप्ट, कि इस चीज़ को हम कुछ लिख सकते हैं। तो याद होगा बच्चों कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस 5 अल्फ़ा बीटा, ये लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या करने वाले हैं। इसको अंदर लेके चलते हैं अब हम लोग। ये हो जाएगा बच्चों 2 अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 5 अल्फ़ा बीटा। तो ये हो गया बच्चों कितना, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, और यहाँ तक आने के बाद अब आसानी से आप वैल्यू पुट कर सकते हो। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है बच्चों, तो हमारा -10 था, तो ये -10 का होल स्क्वायर, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना था बच्चों 30, तो ये 30 हम लोगों ने लिख दिया। तो ये कितना हो गया, 10 का -10 का स्क्वायर 100 इंटू 2 200, और ये प्लस 30, तो ये बच्चों कितना हो गया 230। ठीक है, अब हमारे पास बच्चों अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश और अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश दोनों आ चुका है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश कितना, ये माइनस तो पहले से, और माइनस 30x प्लस अल्फ़ा इंटू डैश बीटा डैश कितना हो जाएगा 230। तो रिज़ल्ट हमारे पास आया एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 230, और यही हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। तो इस तरह से आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं है, एक पैटर्न है, पैटर्न समझ लीजिए, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तरीका समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको इस टाइप का क्वेश्चंस क्लियरली हो जाएगा, बना सकते हो। जो भी टाइप का इस टाइप का क्वेश्चन आपको रेफरेंस बुक में दिखाई दे या NCERT वगैरह में दिखाई दे, तो आप जाइए बनाइए, ज़रूर आपसे बनेगा, और बनाना ज़रूर है इस टाइप के क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पहले आप इस चीज़ को बना लें।
चलिए बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 आप ध्यान से पढ़िए, कुछ याद आएगा आपको। ये मैंने आपको क्वेश्चन कभी होमवर्क के तौर पे आपको दिया था, ठीक है। तो मैंने बताया भी था कि इस क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज डिस्कशन कर लेते हैं इस क्वेश्चन का कि इस क्वेश्चन में क्या खास बात है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या बोला गया है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, बोला गया है कि अल्फ़ा और बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ है। ठीक है, और ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो वैल्यू दिया गया दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ फिर से मैं नीचे लिख देता हूँ x² + kx + 12। ठीक है, बोला गया है कि अल्फ़ा और बीटा ज़ीरोज़ है x² + kx + 12 नाम के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, और आप देख सकते हो बच्चों, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूरी तरह से आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बिकॉज यहाँ पे k एक मिसिंग कोई कांस्टेंट वैल्यू है जो छुटा हुआ है। ठीक है, और बोला कि अगर ऐसा है, अल्फ़ा और बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ है, तो उस ज़ीरोज़ में एक रिलेशनशिप दिया गया है क्या, कि अल्फ़ा माइनस बीटा कितना होगा, 1 होगा। मतलब क्वेश्चन में पहले से एक रिलेशन दे दिया गया है ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल के बीच कि अल्फ़ा माइनस बीटा कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, ये चीज़ पहले ही क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया है। तो बोला अगर ऐसा है तो बताइए k का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो चीज़ को समझिए बच्चों। ठीक है, जब बोल दिया गया है कि गिवन पॉलिनोमियल हमारा क्या है, x² + kx + 12, ये हमारा गिवन पॉलिनोमियल है। ठीक है, वेयर अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़। ठीक है, गिवन क्या है, गिवन हमारे पास है पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू x² + kx + 12 वेयर अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़। ठीक है, तो देयरफॉर अगर अल्फ़ा और बीटा ज़ीरोज़ दिया गया है बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा, गिवन क्या था कि अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। बात समझ में आ रहा है ना। उसी तरह से अगर अल्फ़ा और बीटा इसका ज़ीरोज़ है, अगर है ज़ीरोज़, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि सम ऑफ रूट्स -b/a होगा। मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा, -b/a, और -b/a का मतलब बच्चों क्या, तो -b/a का मतलब हम बोल सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल के अनुसार b की जगह k है तो -k, और a की जगह कौन है, 1, तो -k होगा। तो मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया बच्चों, तो अल्फ़ा प्लस बीटा -k हो गया। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। ठीक है, उसी तरह से अगर अल्फ़ा और बीटा ज़ीरोज़ है तो अल्फ़ा इंटू बीटा भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो सकता है बच्चों, देखिए ध्यान से, देयरफॉर ये बोल सकते हैं एंड, और ऑल्सो यही बोल सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा, c/a। और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a का मतलब c का काम कौन कर रहा है, 12, a का काम कौन कर रहा है, 1। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना हो गया, 12। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। ठीक है, अगर ये पॉलिनोमियल था तो इस पॉलिनोमियल के बेसिस पे अल्फ़ा और बीटा इसका ज़ीरोज़ था, तो उसके लिए एक रिलेशनशिप पहले से दिया गया था, तो उसको मैंने मान लिया। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का अगर अल्फ़ा बीटा ज़ीरोज़ है तो सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के बेसिस पे 2 रिलेशन हम लोगों ने और निकाल लिया। मतलब हमारे पास 3 इक्वेशन हो गए। ठीक है, अब इन्हीं 3 इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करना है कि आपको k का वैल्यू मिल जाए। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों। ठीक है, ध्यान से क्या देखना है कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, पहला इक्वेशन और तीसरा इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए। तो पहला इक्वेशन क्या है बच्चों, अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 1। ठीक है, और तीसरा इक्वेशन क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 12। ठीक है, अगर इस दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो हमें अल्फ़ा और बीटा निकल जाएगा। मतलब इक्वेशन नंबर 1 अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 1 था, तो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू बच्चों क्या होगा, 1 + बीटा। ठीक है, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा कितना था बच्चों, 12 था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 4 माना। ठीक है, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ 4। अल्फ़ा इंटू बीटा 12 था। देखो ध्यान से, अगर इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से मैं बोलूँ तो अल्फ़ा माइनस बीटा 1 था, तो यहाँ से मैंने अल्फ़ा का वैल्यू निकाल लिया 1 + बीटा। मैंने आपको बताया था बच्चों, 2 अननोन चीज़ है, तो 2 सेम अननोन चीज़ वाला 2 इक्वेशन हमारे पास होना चाहिए, तभी हम उन दोनों अननोन चीज़ का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने समझाया था ये चीज़। तो यहाँ से हम लोगों ने एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करने, एक मतलब वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, और इस चीज़ को मैंने दूसरे इक्वेशन में रख दिया, मतलब इक्वेशन नंबर 3 में रख दिया। ठीक है,
तो रखेंगे अगर 3 में तो क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखिए, इस फर्स्ट वाले इक्वेशन से मैंने अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड आउट किया और इस थर्ड वाले इक्वेशन में अल्फ़ा की जगह पे मैंने ये वैल्यू रख दिया, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस बीटा, अल्फ़ा की जगह रखा 1 प्लस बीटा और पहले से बगल में क्या है बच्चों, बीटा बराबर कितना 12। तो इससे क्या हो जाएगा, बीटा मल्टीप्लाई होगा तो बीटा इंटू 1 मतलब बीटा, बीटा इंटू बीटा मतलब बीटा स्क्वायर बराबर 12। तो आप देख सकते हो बच्चों, अगर थोड़ा देर के लिए महसूस करो कि ये वेरिएबल है, मान लो x है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 12, इसको मैं अच्छे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तौर पे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सॉरी बीटा स्क्वायर पहले लिख दिया प्लस बीटा, ठीक है, इसको इधर लेकर क्या है तो -12 बराबर 0, ठीक है। मन में सोचिए ये वेरिएबल का काम कर रहा है, मान लो थोड़ा देर के लिए x होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -12 है ना, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इक्वल टू 0 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जीरोस फाइंड आउट करने का मतलब इसको आप फैक्टराइज करो, तो -12 से +1 लाना है, तो बीटा स्क्वायर प्लस 4 बीटा -3 बीटा -12 बराबर 0। देख सकते हो बच्चों, 4 इंटू माइनस प्लस 4 इंटू -3 -12 होता है और 4 - 3 1 होता है, तो ये सही से हमारा टूटा है। तो इस चीज़ को हम अच्छे से फैक्टराइज करते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, बीटा, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस 4। इन दोनों में क्या कॉमन है, -3, तो ये भी हो जाएगा बीटा प्लस 4 बराबर 0। तो ओवरऑल में कॉमन क्या आया, बीटा प्लस 4, बचा क्या, बीटा -3 बराबर 0। इट मीन्स बीटा प्लस 4 बराबर 0 एंड बीटा -3 बराबर 0। तो यहाँ से बीटा का वैल्यू -4 और बीटा का वैल्यू 3। तो हम लोगों ने देखा बच्चों कि बीटा का 2 वैल्यू आया है, क्या क्या, तो बीटा का 2 वैल्यू आया, एक आया है -4, एक आया है हमारा 3। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, जब बीटा का 2 वैल्यू आया है तो हमें अल्फ़ा भी तो चाहिए। तो ध्यान से देखिए, हम लिखेंगे व्हेन बीटा इज इक्वल टू -4, देन ध्यान से देखिए, जब बीटा कितना होगा, -4 होगा, तो अल्फ़ा क्या होगा। तो अल्फ़ा देख सकते हो बच्चों क्या है, अल्फ़ा बराबर 1 प्लस बीटा है, तो 1 -4 हो जाएगा, मतलब -3 हो जाएगा, ठीक है। तो जब बीटा -4 था तो अल्फ़ा -3 आएगा, एंड व्हेन बीटा इज इक्वल टू कितना बच्चों, 3 होगा, तो देन अल्फ़ा बराबर 1 प्लस बीटा होता है, तो 1 + 3 मतलब 4 होगा। मतलब सीधी सी बात है, जब बीटा बराबर -4 तो अल्फ़ा बराबर -3, और जब बीटा बराबर 3 तो अल्फ़ा बराबर कितना, 4। तो ये हमारे पास 2 केसेस हैं। तो जिन 2 केसेस पे हम बोल सकते हैं देयरफॉर वैल्यू ऑफ के आर, के का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए बच्चों, के क्या था, तो हम लोगों ने देखा, ये देखो मैंने पहला और तीसरा इक्वेशन से अल्फ़ा और बीटा निकाल लिया है। तो जब अल्फ़ा और बीटा निकल गया तो इन दोनों जगह इस इक्वेशन नंबर 2 में अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू रखोगे तो किसका वैल्यू मिल जाएगा, के का। तो वैल्यू ऑफ के क्या है बच्चों, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -के होता है। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग एक बार अल्फ़ा बराबर -4 एंड बीटा बराबर -3, तो उस हिसाब से क्या होगा, -4 -3 बराबर -के। तो यहाँ से बच्चों -7 बराबर -के, माइनस कैंसिल, तो के बराबर 7, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ये मतलब केस 1 था। केस 1 से देखा हम लोगों ने कि जब अल्फ़ा का वैल्यू -4 और बीटा का वैल्यू बीटा का वैल्यू -4 और अल्फ़ा का वैल्यू जब हम -3 रखेंगे तो उस केस के अनुसार बच्चों देख सकते हो आप, ठीक है, फिर से मैं कर दे रहा हूँ। अगर बीटा का वैल्यू हम लोग -4 है ना, और अल्फ़ा का वैल्यू -3 रखते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बच्चों -3, ठीक है, -4 बराबर -के, इट मीन्स -7 बराबर -के, माइनस कैंसिल आउट, तो के बराबर 7, ठीक है। उसी तरह से केस नंबर 2 देख सकते हो बच्चों कि पुटिंग इस बार अल्फ़ा कितना 4 एंड बीटा कितना बच्चों 3, देख सकते हो ना, 2 केसेस में हमारा अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू आया है ना, एक बार ये और एक बार ये। तो अगर इस बार अल्फ़ा बराबर 4 और बीटा बराबर 3 रखते हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखिए, तो अल्फ़ा कितना 4 प्लस बीटा 3 बराबर -के। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं बच्चों के बराबर कितना हो जाएगा, -7। तो हमारे पास बच्चों के का 2 वैल्यू आया, एक आया बच्चों +7 और एक आया हमारे -7। तो अगर आपसे पूछा गया वैल्यू ऑफ के क्या है,
तो वैल्यू ऑफ के बच्चों 2 आया है, एक आया +7 और एक आया है -7। तो देख सकते हो ये बीटा का 2 वैल्यू आया था, इसीलिए अल्फ़ा का भी वैल्यू 2 आया है। तो जब 2 अल्फ़ा और 2 बीटा का वैल्यू है तो के का वैल्यू हम लोगों ने देखा 2 आया है, जो कि एक +7 था और एक -7। तो इस तरह से बच्चों वो हमारा होमवर्क वाला क्वेश्चन बनेगा। और देख सकते हो बेसिक कंसेप्ट है जो हम लोगों ने यूटिलाइज़ किया है, ठीक है, बस उसी के बेसिस पे काम हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को बना लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन। हाँ ये बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा क्या बोला गया है कि इफ़ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² माइनस 8x प्लस के बी 40। ठीक है, बोला गया है कि जो हमारा पॉलिनोमियल दिया गया, हमारा पॉलिनोमियल क्या है बच्चों, गिवन पॉलिनोमियल क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस 8x प्लस के। बोला गया है जो ये पॉलिनोमियल दिया गया है इसका जो ज़ीरोज़ होगा, क्या ज़ीरोज़ मेंशन किया गया है, क्या होगा नहीं होगा पता है। तो मान लेते हैं लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द ज़ीरोज़ ऑफ p ऑफ x। ठीक है, मान लिया हम लोगों ने कि इस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ क्या है, अल्फ़ा और बीटा, क्योंकि मेंशन नहीं किया हुआ था। ठीक है, तो बोला गया जो भी इस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ होगा उसका सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द ज़ीरोज़, ठीक है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना होगा 40। तो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द ज़ीरोज़ का मतलब कहते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ तो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द ज़ीरोज़ का मतलब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना दिया गया है 40 दिया गया है। ठीक है, चलिए ये आपके पास गिवन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, है ना। तो बोला आगे बताइए के का वैल्यू क्या होगा। तो भैया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अगर 40 दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि के का वैल्यू क्या होगा तो हम कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, हम लोग जानते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सिमेट्रिक फंक्शन का कंसेप्ट से इसको हम सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बच्चों देखिए, जब जान रहे हो कि ये चीज़ कहीं ना कहीं सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो क्या उस चीज़ का वैल्यू आपको पता है, नहीं पता है तो निकालिए। तो अगर हम जानते हैं कि ये पॉलिनोमियल है, ये ज़ीरोज़ है, तो इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं, ठीक है, हम बोल सकते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि यहाँ से सम ऑफ रूट्स कितना होगा -b/a, मतलब ax² प्लस bx प्लस c है, तो b की जगह कौन है -8, तो माइनस पहले से और b की जगह -8 और a की जगह कितना बच्चों 1। तो ये हमारे पास आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना 8, जिसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, उसी प्रकार से ऑल्सो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है बच्चों c/a, c का काम कौन कर रहा है k और a का काम कौन कर रहा है 1। तो ये आ गया हमारे पास k, जो कि हम लोगों ने मान लिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो ये गिवन पॉलिनोमियल था, ये अल्फ़ा और बीटा हम लोगों ने ज़ीरोज़ माना और ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया गया था। तो इस पॉलिनोमियल का इस ज़ीरोज़ के बेसिस पे सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम निकाल लेंगे, क्योंकि ये हमें पता है इसका यूटिलाइजेशन यहाँ होने वाला है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, तो हम लिखेंगे सिंस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40 होता है, गिवन था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमें के चाहिए। तो इस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 40 लिख सकते हैं, याद होगा। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, इस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है कितना है 8, तो ये 8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों के बराबर 40। अब इतना रखने के बाद आपको समझ में आ गया बच्चों, ये हो गया हमारा 64, ये -2 के बराबर 40। अब हम आसानी से के का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया बच्चों, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर लेते आओ, तो 64 माइनस 40 बराबर 2k। तो ये 2k बराबर कितना बच्चों, 64 में से अगर 40 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 24। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से k का वैल्यू कितना आ गया 24/2, मतलब k का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 12। ठीक है, तो सिंपल है, k का वैल्यू 12 आ गया। देख सकते हो, बस सोचना है आगे का कि अगर ये दिया गया है हमें k फाइंड आउट करना है, तो इसमें हम समझ रहे हैं सिमेट्रिक फंक्शन वाला कंसेप्ट का यूज़ होगा, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के फॉर्म में लिख सकते हैं, वहीं से हमारा k मिलेगा। बस वही काम हम लोगों ने किया, उससे हमारा निकल गया। ठीक है, चलिए बच्चों इस चीज़ को भी लिख लें, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग एक और क्वेश्चन को देखेंगे। आइए बच्चों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है, पढ़िए ध्यान से, समझ में आएगा। बोला गया इफ़ वन ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है,
इस पॉलिनोमियल का जो कोई एक ज़ीरो है वो रेसिप्रोकल है टू द अदर। ठीक है, मतलब पॉलिनोमियल के इस पॉलिनोमियल को ध्यान से पहचानो। पॉलिनोमियल क्या है बच्चों? ए स्क्वायर प्लस 9 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 है। नहीं दिख रहा है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। चलिए ठीक है, मैं यहाँ ही लिख देता हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन में यहाँ दिखा दे रहा हूँ। गिवन पॉलिनोमियल क्या है बच्चों? गिवन पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6। पॉलिनोमियल देख करके आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, ये पूरा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज़ कौन होगा बच्चों? अल्फ़ा और बीटा, दो जीरोज़ होंगे ना। तो मैं मान लेता हूँ लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द जीरोज़ ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया बच्चों? बोला गया इसका कोई एक ज़ीरो दूसरे का क्या है? रेसिप्रोकल है। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये बोल सकते हैं कि अल्फ़ा जो होगा वो क्या है बच्चों? 1 बाई बीटा, या आप बोल सकते हो बीटा जो है वो 1 बाई अल्फ़ा के बराबर है। मतलब वन ऑफ द ज़ीरो इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। रेसिप्रोकल ऑफ द अदर का मतलब यही चीज़ हुआ, उल्टा। ठीक है ना, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? 1 बाई बीटा। तो अगर ये गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर ये चीज़ हम लिख सकते हैं तो बोला गया बताओ ए का वैल्यू क्या होगा। इस पॉलिनोमियल में जो ए छुपा हुआ उसका वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो बच्चों, अल्फ़ा बराबर अगर 1 बाई बीटा लिख सकते हैं तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ बीटा उधर ले जाने के बाद अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा? 1। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि ये गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू जनरेट कर लिया। हमें ए चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये अल्फ़ा इंटू बीटा जो उसका कंडीशन गिवन था उसके अकॉर्डिंग निकाला है मैंने। बट अगर मैं इसके अकॉर्डिंग अल्फ़ा इंटू बीटा निकालूँ तो अल्फ़ा इंटू बीटा हम लोग समझते हैं बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को ही कहा जाता है। तो ये तो जो इसका कंडीशन दिया गया था उसके बेसिस पे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1 है, लेकिन इस पॉलिनोमियल के आधार पे अगर मैं अल्फ़ा इंटू बीटा निकालूँ तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है बच्चों? सी अपॉन ए। तो मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा सी का काम कौन कर रहा है? 6a, और ए का काम कौन कर रहा है बच्चों? ए स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, चलिए तो हम देख ले बच्चों कि यहाँ से, ठीक है ना, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर इतना आया। लेकिन इक्वेशन नंबर 1 क्या कहता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर? 1 के बराबर। तो इसके जगह क्या मैं बच्चों 1 लिख सकता हूँ बराबर 6a बाई ए स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, फ्रॉम 1 ये मैंने यहाँ लिखा। ठीक है, आप ध्यान से देख सकते हैं, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो ए स्क्वायर प्लस 9 बराबर 6 आया। इट मीन्स ए स्क्वायर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके सामने जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 बराबर 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने अंदर वेरिएबल के तौर पे ए यूज़ कर रहा है। तो यही ए तो हमें निकालना है। मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम सॉल्व करते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम अगर सॉल्व करते हैं तो हमें ए का वैल्यू मिल जाएगा। ध्यान से देखिए बच्चों, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 बराबर अगर 0 है तो इसको फैक्टराइज कीजिए। 9 से 6 लाना है तो 3 3 9 होता है, और 3 और 3 6 भी होता है। तो -3a प्लस 9 बराबर 0। मतलब -3 गुना -3 प्लस 9 होता है, और -3 6 होता है माइनस में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इन दोनों में कॉमन है a तो a -3, इन दोनों में कॉमन है -3 तो a -3 बराबर 0। पूरे में कॉमन क्या है बच्चों? a -3, तो बच क्या गया? a -3 बराबर 0। तो जब दो चीज़ का प्रोडक्ट 0 तो अलग अलग भी 0, तो a -3 बराबर 0। तो यहाँ से a का वैल्यू भी 3 और यहाँ से भी a का वैल्यू 3। तो मैंने बताया भी था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब इक्वेट 0 से करते हो तो जो रूट्स आते हैं वो सेम भी आ सकते हैं, बताया था मैंने बहुत पहले। ठीक है, देख सकते हो दोनों एक आंसर बच्चों सेम ही आया है। तो ये जब हमारा 3 आया है तो ओवरऑल मैं यही बोलूँगा कि वैल्यू ऑफ ए हमारा क्या है बच्चों? तो वैल्यू ऑफ ए हमारा 3 है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 3। इस तरह से हमारा कैलकुलेशन ओवर हो गया। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। पहले इन चीज़ों को लिख लें। चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। जल्दी जल्दी इस चीज़ को भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आज हमारा चैप्टर बच्चों कंप्लीट हो जाएगा पॉलिनोमियल। फिर नेक्स्ट डे से हम लोग बात करेंगे एक न्यू चैप्टर का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6, बोला गया इस पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज कितना दिया गया बच्चों? 4। तो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल क्या है? तो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल बच्चों क्या है? p ऑफ x बराबर ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6। ठीक है,
इसका जो जीरोज़ होगा, कौन होगा जीरोज़ पता है क्या? नहीं मालूम है, तो एज्यूम कर लेते हैं लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ पी ऑफ एक्स। नहीं पता था तो एज्यूम कर लिया हम लोगों ने कि पी ऑफ एक्स नाम के पॉलिनोमियल का जीरोज़ जो भी होगा वो कौन होगा? अल्फ़ा और बीटा होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया बच्चों? अगर अल्फ़ा और बीटा इसका जीरोज़ है तो इसका जीरोज़ का प्रोडक्ट मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा बच्चों? 4 होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है तो इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया। बट पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग क्या होगा? तो बट पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है बच्चों? सी अपॉन ए, मतलब सी कितना है? -6, और ए का काम खुद कौन कर रहा है? ए कर रहा है। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि अल्फ़ा इंटू बीटा पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग -6 अपॉन ए होगा। तो फ्रॉम 1 and 2 दोनों इक्वेशन से हम ये लिख सकते हैं, जब ये भी 4 अल्फ़ा इंटू बीटा का ही वैल्यू है, -6 अपॉन ए भी अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू है, तो हम लिख सकते हैं 4 बराबर -6 अपॉन ए। जब 4 बराबर -6 अपॉन ए तो एक उधर ले जाओ, 4 किधर ले जाओ, तो ए बराबर -6 अपॉन 4, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 2 3 ज़ा 6, ए बराबर -3/2। और बच्चों आप देख सकते हो आपको किसका वैल्यू फाइंड आउट करने बोला था? आपको ए का ही वैल्यू फाइंड आउट करने बोला था, जो कि हमारा कितना आया? -3/2। बड़ा ही सिंपल सा सरल सा क्वेश्चन था, आसानी से बन गया। ठीक है, चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, तब जा कर के ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 जो आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है बहुत अच्छा, ठीक है, ट्विस्ट किया गया है थोड़ा सा, मतलब हो सकता है कन्फ्यूज़न में भी आपको हो जाए, इसलिए ध्यान से देखिएगा। क्या बोला गया है कि इफ़ x प्लस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये कौन सा पॉलिनोमियल है बच्चों? ध्यान से देखिएगा, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितना है? 2 है। तो अगर x प्लस है इसका फैक्टर, इसका मतलब क्या? जैसे मैंने आपको बोला कि 4 का फैक्टर 2 है, तो 4 का फैक्टर 2 है बोलने का मतलब 2 4 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक, तो उसी तरह से अगर इस चीज़ का फैक्टर ये है तो इसका मतलब क्या है बच्चों? ध्यान दीजिएगा। तो सिंस x प्लस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, देन it means x plus a divides 2x square plus 2ax plus 5x plus 10 completely। ठीक है, तो मतलब ये x plus a 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 को पूरी तरह से डिवाइड करेगा, मतलब रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों? 0 आएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम डिवाइड करते हैं। ध्यान से देखिएगा, x से मल्टीप्लाई क्या करूँ कि 2x स्क्वायर आ जाए, तो 2x, तो ये हो गया बच्चों 2x स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? प्लस 2ax, सब्ट्रैक्ट होगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, बचा क्या? 5x प्लस 10। ठीक है, x में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 5x आ जाए, तो प्लस 5, तो ये हो गया बच्चों 5x प्लस, और ये a इंटू 5 5a, मतलब साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, ये हो गया -5a प्लस 10। अब तो नहीं हो सकता है। ठीक, लेकिन बच्चों क्या बोला गया है? अगर ये इसका फैक्टर है तो इसको पूरी तरह से डिवाइड करेगा, इसका मतलब रिमाइंडर पक्का है 0 आएगा। तो बच्चों जब रिमाइंडर 0 आएगा तो यही तो हमारा रिमाइंडर है, तो -5a प्लस 10 किसके बराबर आना चाहिए? 0 के बराबर आना चाहिए, वही तो ये फाइंड आउट करना है। तो मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ ना, -5a प्लस 10 बराबर 0। इट मीन्स -5a बराबर -10, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? 10/5, मतलब a का वैल्यू हो जाएगा 2। तो हमारा a फाइंड आउट करना था, यही a हमारा आ गया कितना बच्चों? 2। तो एक तरीका तो ये हुआ। ठीक है, एक और तरीका मैं सिखाता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं इस चीज़ को बोल दे रहा हूँ मेथड नंबर 1। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों हम लोग मेथड नंबर 2 का। ठीक है, मेथड नंबर 2 क्या है? ध्यान से देखिएगा, मैं अगर बोल रहा हूँ, ठीक है, मैंने एक चीज़ ध्यान से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। मैंने आपको बोला कि p ऑफ x बराबर x स्क्वायर माइनस 4 है। ठीक है, और एट x बराबर 2 का बात करूँ तो p ऑफ 2 बराबर 2 का स्क्वायर माइनस 4, मतलब 4 माइनस 4 0 आ गया। ठीक है, p ऑफ x बराबर x स्क्वायर माइनस 4 था बच्चों। ठीक है, और अगर
एट x बराबर 2 का बात करूं तो x का वैल्यू 2 रखने के बाद इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं 2 इज़ द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px। ठीक है, p ऑफ x नाम के पॉलिनोमियल का 0 कौन हो गया, 2 हो गया। ठीक, तो क्या ये हम बोल सकते हैं कि x माइनस 2 इज़ द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, फैक्टर थ्योरम से जब 2 इसका 0 है तो x माइनस 2 इसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो बात समझिएगा बच्चों, कंसेप्ट यही मैं लगाऊंगा। ठीक है, इसी कंसेप्ट को मैं फॉलो करूंगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जब, ठीक है, सिंस यहाँ p ऑफ x कितना है बच्चों, यहाँ p ऑफ x है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, ये हमारा p ऑफ x है। और यहाँ हम क्या जान रहे हैं बच्चों, यहाँ हम जान रहे हैं कि सिंस x प्लस a इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, ये हमारा p ऑफ x था बच्चों, और हम लोगों ने देखा कि x प्लस a हमारा फैक्टर है p ऑफ x का। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि x बराबर माइनस a इज़ द 0 ऑफ p ऑफ x। ठीक है, तो x बराबर माइनस a पक्का इस p ऑफ x का 0 होगा, जैसे भी जस्ट हम लोगों ने पहले देखा था। जब x बराबर a 0 होगा तो x माइनस a फैक्टर होगा। तो सेम उल्टा कर दिया मैंने, जब x प्लस a फैक्टर होगा तो x बराबर माइनस a 0 होगा। अगर x बराबर माइनस a 0 हुआ तो p ऑफ माइनस a मतलब x बराबर माइनस a रखने पे पॉलिनोमियल कितना देगा बच्चों, 0 दे देगा। इट मीन्स p ऑफ x इतना था तो p ऑफ माइनस a कितना होगा, तो 2 माइनस a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस a प्लस 5 इंटू माइनस a प्लस 10 बराबर 0 के बराबर होगा। ये इसको आप सॉल्व कीजिए, आपको एक वैल्यू मिल जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये कितना हो गया 2a स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों माइनस 2a स्क्वायर, ये माइनस 5a प्लस 10 बराबर 0। ये और ये कैंसल आउट, तो आप देख सकते हो माइनस 5a प्लस 10 बराबर 0 आया। यहाँ से माइनस 5a बराबर माइनस 10, माइनस माइनस कैंसल आउट। a का वैल्यू बच्चों 10/5 मतलब a का वैल्यू कितना आ गया। तो इस तरह से भी आप सोच सकते हो और इस तरह से भी आप सोच सकते हो, जो आपको अच्छा लगेगा उस तरीके से आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो दो तरीके हमारे पास, दो तरीका में से जो तरीका आपको अच्छा लगता है उस तरीके से इस क्वेश्चन को आप बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही सिंपल और आसान है। ठीक है, तो आई होप बच्चों आज का लेक्चर जो हमारा क्वेश्चन सेशन क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड था वो आपको समझ में आ गया होगा। और बच्चों इस पॉलिनोमियल में एक और टॉपिक है, डिवीज़न ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल, जिसके बेसिस पर रिमाइंडर, क्वोशेंट, ये सब फाइंड आउट करने के लिए बोलता है बच्चों। तो ये चीज़ें आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ रखी हैं, तो मैं इस चीज़ को अभी स्किप कर रहा हूँ। और ये जो आपका नया सिलेबस भी आया है उस सिलेबस में भी आपका ये टॉपिक हटा दिया गया है। ठीक है, तो वैसे भी मैं उस चीज़ को नहीं पढ़ा रहा, बिकॉज 9th क्लास में पढ़ा हुआ है ये चीज़, तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने वाला बात नहीं है। ठीक है, डिवीज़न ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल आपको आता है, आपको पता है बच्चों क्वोशेंट किसको बोलते हैं, आपको पता है रिमाइंडर किसको बोलते हैं, ये सब चीज़ आप लोगों ने ढेर क्वेश्चन किया हुआ था 9th क्लास में। तो आई होप आपको वो सब अच्छे से आता होगा। तो ज़्यादा अपने पास टाइम भी नहीं है, तो फालतू टाइम बर्बाद नहीं करना है ज़्यादा। वो सब चीज़ आप लोगों ने 9th में पढ़ा भी था, तो वो मैंने स्किप कर दिया, मैं उस चीज़ को नहीं बता रहा। ठीक है, तो आप आराम से जो 9th में पढ़े थे सेम वही कंसेप्ट है, कुछ अलग नहीं है। जैसे मैंने यहाँ डिवीज़न किया, यही सब चीज़ है, छोटे छोटे चीज़ें आपको दिए गए हैं। बोलेगा वहाँ से बताइए क्वोशेंट क्या, तो आपको पता है बच्चे क्वोशेंट ये है। रिमाइंडर क्या आया, तो रिमाइंडर देख सकते हो ये आया, यही सब निकालने के लिए बोलो। और स्पेशली वो इसीलिए बताया गया है ताकि इन चीज़ों को आप कर सकें, है ना। डिवीज़न आना चाहिए, बस उसी लिए बताया गया, ऐसा नहीं है उससे स्पेशली कोई बोर्ड में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आज बच्चों आपका बोल सकते हो कि पूरा का पूरा ये पॉलिनोमियल चैप्टर ऑफिशियली बोल सकते हो कंप्लीट हो गया है ना। और नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर, दैट इज़ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। वो चीज़ हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो यहाँ तक बच्चों आप लोग कंप्लीट कर लें, अच्छे से लेक्चर्स को पढ़ लें और जितना हो सके क्वेश्चंस आप बनाइए। जो भी डाउट आता है प्लीज़ आप कॉल करें या व्हाट्सएप कर दें मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, और अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट सेक्शन में जाकर के आप डाउट पूछें, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।